अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में बैठ के यूएसए में बिज़नेस करना चाह रहे हैं। आज जिस बिज़नेस मॉडल को हम आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं वो है ट्रक डिस्पैचिंग का बिज़नेस। आज इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रक डिस्पैचिंग क्या है, इस बिज़नेस मॉडल को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और किन किन पैरामीटर्स पे आप चल के इस बिज़नेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। तो आज हम बताएंगे आपको कि ट्रक डिस्पैचिंग बेसिकली है क्या। बेसिकली जिस तरह पाकिस्तान में आप कोई एक सामान किसी एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो यूएसए में भी इसी तरह जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान आप भेजते हैं, लोड करते हैं और वो सामान काफ़ी ज़्यादा होता है जिसको डिफरेंट ट्रक्स की ज़रूरत होती है। हम यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि हम एंगेज करते हैं। और एक लेट सपोज अगर मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे कहूँ तो लेट सपोज एक क्लाइंट है, उसका कुछ सामान है जो एक स्टेट से लाइक सपोज फ्लोरिडा से टेक्सास की तरफ जाना है। वो सामान का सबसे पहले वेट लेगा, उस वेट के बाद फिर वो किसी ब्रोकर से रब्ता करेगा। उस ब्रोकर पे वो बेसिकली ये बताएगा कि मेरा सामान जो है वो टेक्सास से फ्लोरिडा की तरफ जाना है। अब टेक्सास से फ्लोरिडा की जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा या जो भी होगा, एक रेट तय हो जाएगा उस ब्रोकर के साथ। सपोज कि ब्रोकर उससे वो बजट पूछता है कि आपका क्या बजट है, तो वो बताता है कि जी मेरा बजट जो है वो $4000 है, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान भेजने का। अब ब्रोकर क्या करता है कि बीच में इस लिहाज से बीच में अपना कुछ कट रख के अनाउंस करता है अपनी वेबसाइट्स के ऊपर या अपने लोड के ऊपर। लेटर हम बताएंगे कि लोड बोर्ड क्या है। तो लोड पे हम अनाउंस करता है कि ये जो लोड है वो तकरीबन $3000 या $2500 का वो एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए है। अब यहाँ पे जो है वो हमारा काम जो है हम पाकिस्तान में बैठ के काम कर सकते हैं, वो ये शुरू हो जाता है कि हम उस ब्रोकर से कनेक्ट करते हैं और साथ उस ट्रक जो हमारे पास एक ड्राइवर होता है, ट्रक ड्राइवर जो सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवा सकता है, उससे कनेक्ट करते हैं। तो हम बेसिकली ब्रोकर से वो लोड फाइंड आउट करते हैं और उसका जो है वो बताते हैं ट्रक ड्राइवर्स को या कैरियर को कि ये एक लोड है जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है और इसका ये रेट है। तो उस रेट पे अगर वो ड्राइवर एग्री हो जाता है तो हम वो लोड बुक कर लेते हैं और बुक करने के बाद एंगेज कर लेते हैं ब्रोकर्स को भी और ट्रक ड्राइवर्स को, दोनों को कनेक्ट करवाते हैं और लोड एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवा देते हैं। अब इसमें हमारा जो है वो कमीशन होता है। बेसिकली जितना भी हमने लोड का वो जो बजट होगा एक जगह से जब दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, जो भी पेमेंट होगी उसका तकरीबन 5% से लेकर 8% के दरमियान में डिपेंड करता है कि कितना लोड है और कौन सा ट्रक यूज़ किया जा रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स के ट्रक्स भी यूज़ होते हैं जो सामान को कैरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे होता है। ये तो बेसिकली मॉडल है कि हम यहाँ पे बैठ के पैसा कमाते कैसे। अब इस बिज़नेस को अगर आपने शुरू करना है तो इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको बेसिकली क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले बिकॉज आप यूएसए में बिज़नेस कर रहे हैं, तो यूएसए में अगर कोई भी बिज़नेस किया जाए तो उसके लिए आपको एक एलएलसी चाहिए। एलएलसी का मतलब है लिमिटेड लायबिलिटीज़ कंपनी, यानी कि यूएसए में आप कंपनी फॉर्म करते हैं। तो आप एक ट्रक डिस्पैचिंग के हवाले से एक कंपनी फॉर्म करते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कि किसी भी स्टेट में आप यूएसए में कर सकते हैं। तो कोशिश ज़्यादा करें कि टैक्स फ्री स्टेट्स में आप इसको कंपनी को फॉर्म करते हैं। जब आपकी कंपनी फॉर्म हो जाती है, उस कंपनी के बिहाफ पे आपका उसका बैंक अकाउंट मिल जाता है। उस कंपनी के बिहाफ पे, उस बैंक अकाउंट के बिहाफ पे आपको एक मर्चेंट अकाउंट मिल जाता है। मर्चेंट अकाउंट इसलिए ज़रूरी होता है कि आपने जो पेमेंट रिसीव करनी है वो कैरियर से करनी है, यानी कि ट्रक ड्राइवर से करनी है। बिकॉज आप लोड जो है वो ढूंढ के दे रहे हैं कैरियर को या ट्रक ड्राइवर्स को। उससे जो पेमेंट आनी है वो आपने वीकली बेसिस पे भी ले सकते हैं और ऑर्डर टू ऑर्डर भी ले सकते हैं। ये ऑल डिपेंड्स कि आप इसको कैसे एंगेज कर लेते हैं अपने कैरियर को। तो सपोज़ आपने वो बिज़नेस आप स्टार्टअप करने लगे हैं, तो इस स्टार्टअप करने के लिए आपको वहाँ पे एलएलसी फॉर्म कर दी, उसके बाद आपका बैंक बन गया, उसके बाद आपका मर्चेंट बन गया। अब ये जो फॉर्म है ये आपकी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है कि आपने जब भी कभी एंगेज करने हैं कैरियर्स या ड्राइवर्स, तो उनको ज़्यादा अपनी एक कंपनी फॉर्म्स बतानी होती है कि मेरी ये कंपनी है, ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी सारी चीज़ें हैं। तो तभी कोई दूसरा बंदा जो ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करता है और फिर आगे आपके साथ बिज़नेस करता है। एक तो सिनेरियो होगा कि आपको वहाँ पर कंपनी फॉर्म करें। अब दूसरा सिनेरियो इसमें शुरू होता है कि जब आपने जो ब्रोकर है उसके साथ एंगेजमेंट करनी है तो वो कैसे करनी है। ब्रोकर का बेसिकली लोड बोर्ड होता है, इसको लोड बोर्ड कहते हैं। और लोड बोर्ड डिफरेंट कंपनीज़ का डिफरेंट होता है, डिफरेंट ब्रोकर्स का होता है। वो क्या करते हैं कि वो अपना जितना भी उनका लोड होता है वो अपना उस वेबसाइट के ऊपर सपोज के पेस्ट करती हैं और वो उस वेबसाइट से आप अपना लोड ढूंढते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि इस बिज़नेस को स्टार्टअप करने के लिए आपको एक लोड बोर्ड भी चाहिए। और लोड बोर्ड की कॉस्ट जो है वो तकरीबन आप $90 से लेकर $350 के अरेंज होता है। जितना ज़्यादा आप लोड बोर्ड, ये पर मंथ सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं, तो जितना ज़्यादा आप पे करते हैं तो उतना ही अच्छी क्वालिटी का आपको लोड मिलता है। अब लोड अच्छी क्वालिटी से मुराद ये है कि अगर आपका ड्राइवर लेट सपोज फ्लोरिडा में बैठा हुआ है
और आपको चाहते हैं कि उसको फ्लोरिडा से टेक्सास की तरफ लोड मिले, और आपके ड्राइवर ने या आपके कैरियर ने आपको ये कहा है कि फ्लोरिडा से मैंने टेक्सास जाना चाहता हूँ। सो टेक्सास तक जाना और फिर टेक्सास से वापस फ्लोरिडा वापस मंगवाना, ये सारा लोड बोर्ड जितना आपके पास अच्छे बजट वाला लोड बोर्ड होगा उसमें उतनी ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा खुल जाएंगी। तो जितनी ज़्यादा ऑप्शंस खुलेंगी तो आपका कैरियर जो है वो उतना सेटिस्फाई रहता है। तो इसका मतलब है तो कैरियर को एंगेज करने के लिए आपको एक लोड बोर्ड चाहिए। तो यहाँ पे एक कॉस्ट आती है जो लोड बोर्ड के लिए जो आप बियर करते हैं। थर्डली जो इसके बाद नेक्स्ट जो काम करना है वो है डायलर। डायलर बेसिकली एक प्रोफेशनल डायलर चाहिए होता है हमें। प्रोफेशनल डायलर से मुराद ये है कि हम दिन में तकरीबन को 50-60 कॉल्स करते हैं या इससे भी ज़्यादा कॉल्स करते हैं, 100 टाइम्स भी कॉल करते हैं, और उन लोगों से बात करते हैं जो ऑलरेडी कैरियर है या जिनका अपना कोई ट्रक है, जो ढूंढ रहे होते हैं आपका कोई भी लोड। तो उनको हम एंगेज करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके साथ कोई रिलेशन बना के ताकि अब उनको लाइन अप किया जा सके, ताकि जब हम लोड बोर्ड पे अपना लोड देखें तो हमारे पास कैरियर भी उस स्टेट में अवेलेबल होना चाहिए। अब ये कैरियर कैसे ढूंढा जाता है? नॉर्मली इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप उसमें कॉल्स करते हैं, कोल्ड कॉल्स कहते हैं। उसमें आप बहुत सारी जो लोग हैं वो 200, 300 कॉल्स जो डेली या इससे भी ज़्यादा कॉल्स करते हैं, उनमें से बहुत सारी क्लिक्स करती हैं, उनमें से बहुत सारे जो होते हैं वो डेफिनेटली आपको एंगेज नहीं करते। लेकिन उनमें से अगर लेट सपोज आपके पास 3-4 कैरियर ऐसे मिल जाते हैं जिनको आप अपने साथ मिला सकते हैं, वो एग्री हो जाते हैं आपके साथ बिज़नेस करने के, तो आप उनकी सारी डिटेल्स हैं वो जो ले लेते हैं और फिर उसके बाद ढूंढते हैं लोड बोर्ड से लोड। और जैसे ही लोड आपको मिलता है तो आप अपने उसी कैरियर को या उसे जो आपका ट्रक ड्राइवर है या जो ट्रक का ऑनर है उससे बात करते हैं कि ये सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। सो बेसिकली आपकी इस मॉडल में है, इस सर्विसेज मॉडल में आप सर्विसेज दे रहे हैं और 2 डिफरेंट कंपनीज़ को यानी कि ब्रोकर और आप अपने कैरियर को एंगेज करें। जिसका सामान होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है उसका आपसे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता, बेसिकली वो क्लाइंट होता है ब्रोकर का। तो लिहाजा आपको ये इससे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती कि वो जो क्लाइंट है वो कैसे मिलेगा, वो ऑलरेडी ब्रोकर के पास अवेलेबल होगा। आपको ब्रोकर और कैरियर दोनों को कनेक्ट करना है और इसके अगेंस्ट जो है वो सर्विसेज लेते हैं। अच्छा, अब जब ये सारा सेटअप शुरू होता है तो इसमें बेसिकली किन की रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो एक तो मैंने आपको पहले बताया कि इसमें एक रिक्वायरमेंट तो LLC की रिक्वायरमेंट है। दूसरी जो बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है डायलर और लोड बोर्ड। ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। इनकी जो कॉस्ट है डायलर की तकरीबन 25, जो बेस्ट डायलर है वो ओपन फ़ोन भी आप यूज़ कर सकते हैं या रिंग सेंट्रल भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूट करे। लेकिन जो अराउंड इसकी कॉस्ट है वो पर मंथ के हिसाब से जो सब्सक्रिप्शन है वो तकरीबन $25 से $30 के दरमियान में। अच्छा, एक तो कॉस्ट ये होगी डायलर की और लोड बोर्ड की। दूसरी कॉस्ट जो आपको करनी है अगर आप खुद ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके पास 2 बंदों की टीम होनी चाहिए। एक वो बंदा होना चाहिए जो सेल्स डिपार्टमेंट में होगा, यानी कि जो कोल्ड कॉल्स करेगा और एंगेज करने की कोशिश करेगा अपने कैरियर्स को, और एक आपको वो बंदा चाहिए होगा जो डिस्पैच करेगा, यानी कि जो उस कैरियर के बाद उसको लोड ढूंढ के देगा और उसका पूरा जो लोड शिफ्ट करना है और टिल एंड तक जहाँ पे उसकी शिपिंग है वहाँ पूरी उसको मॉनिटर करना, चीज़ें देखना, एक वो बंदा चाहिए। यानी कि एक बेसिकली इस डिपार्टमेंट में सेल्स डिपार्टमेंट है और एक है डिस्पैच डिपार्टमेंट। सो एटलीस्ट 2 बंदों से ये काम जो है वो, अगर आप खुद अपना बिजनेस करना चाहते हैं, 2 बंदों से ये कारोबार जो है वो काम शुरू किया जा सकता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास एक कैरियर भी है तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के ट्रक्स अवेलेबल हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसे ट्रक्स हैं या कोई ऐसा कैरियर आपके पास आता है जिनके पास रीफर है या ड्राइव एन है या कुछ बड़े ट्रक्स अवेलेबल हैं, उनके पे ज़्यादा कमीशन भी उस हिसाब से ज़्यादा होता है। अगर आपके पास बॉक्स ट्रक है यानी कि छोटा ट्रक है तो उस पर कमीशन जो है वो डिफरेंट तरीके से बनता है। नेक्स्ट हम किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे कि कितने टाइप्स के ट्रक्स होते हैं और कितने टाइप्स के ट्रक्स का कितना कमीशंस होता है डेफिनेटली। लेकिन राइट नाउ इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। एक आपको सेल्स डिपार्टमेंट बनाना है, एक आपको डिस्पैच डिपार्टमेंट बनाना है। सेल्स और डिस्पैच के अलावा जो आपका मेन कॉस्ट आएगी वो आपके पास डायलर की आएगी जिससे आपने कॉल करनी है, या सेकेंडली कॉस्ट आपके पास आ सकती है कि जो है लोड बोर्ड। ये बेसिक नीड है इस पूरे बिज़नेस की। और एक आपको LLC फॉर्मेशन करनी है। अगर आपके पास ये 3-4 फैक्टर्स हैं सो आप इस बिज़नेस को अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसको वर्किंग प्लेस में अगर आप बड़े पैमाने पे इसको शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम आपको बताएंगे। अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चंस पूछने हैं आप हमें कमेंट्स में भी लिख के भेजिएगा और आप हमारे एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं।